सिमिलरिटी। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि पद के गुणनखंड क्या होता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो भी समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा, अगर सबसे पहले तो हमें पद पता होना चाहिए। पद कैसे पता होता है? मान लो हमें एक व्यंजक दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 7, ठीक है। अभी कहा गया है इसके पद बताओ। तो पद बच्चा कैसे होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपका इस तरह से होते हैं। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, एक कमरा था उसको अलग अलग रूम कर दी, तो ये दीवारें जो थी वो आपकी क्या करती थी, रूम को बांटती थी। ऐसी ही दीवारें व्यंजक को बांटती हैं अलग अलग पद में, पर ये जो दीवारें होती हैं वो क्या होती है, प्लस माइनस की होती है। तो यहाँ पर देखो, ये पहला वाला हमारा क्या है, पहला वाला हमारा 2x² पहला पद है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो ये जो x है वो क्या है, दूसरा पद है बचा। और यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो हमारा -7 तीसरा पद होगा। हमेशा याद रखेंगे कि पदों को हम किस तरह से लेते हैं, पदों को हम हमेशा चिन्ह के साथ ही लेते हैं। 2x² x और -7 ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। और कौन कौन से हैं, ये 2x² x और -7। ओके, अब बात करते हैं बच्चे गुणनखंड की, कि पद का गुणनखंड क्या होता है। मान लो मैंने तुम्हें एक संख्या दी होती 6, ठीक है, और कहा होता कि इसके गुणनखंड बताओ। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि आपको 6 के अभाज्य गुणनखंड बताने, मतलब इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्या? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। अब गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओके बच्चा, तो देखो क्या करेंगे, इसको 6 से 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 3, और फिर 3 से करोगे 1। मतलब अगर हमें संख्या के पूछे जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। लेकिन मान लो हमें संख्या के ना पूछ के पद के पूछे जाए और कहा जाए कि आपको दिया गया है लाइक 4, और यहाँ पर दिया गया है m और n² और कहा गया है इसके गुणनखंड बताओ, तो करना आपको कुछ नहीं है। यहाँ भी आपको क्या करना है, गुणा के रूप में ही लिखना है। कैसे लिखेंगे, जो हमारी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, उसको अलग गुणनखंड करेंगे उसके, और यहाँ ये जो है उनको अलग करेंगे, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से भाग दोगे 2 आएगा, फिर 2 से दोगे 1 आएगा। मतलब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। अब m और n² को देखते हैं बच्चा, ठीक है। क्या होगा, m तो एक बार आ रहा है तो इसको भी गुणा के रूप में लिखना है ना बच्चा, तो m आ जाएगा। और n कितने बार आएगा बच्चा, 2 बार, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे को लिखेंगे गुणनखंड में तो आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा m गुणा n गुणा n, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, किसी भी पद का गुणनखंड करना होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला जो कि आपकी संख्या है, संख्या के गुणनखंड करेंगे। दूसरा आपका जो हमारा चर है उसके गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं बच्चा, चर के गुणनखंड करना बहुत आसान है। जितनी पावर होगी उसको उसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, उसको हम उतने बार गुणा में लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। अभी इसको पद के गुणनखंड क्यों कह रहे हैं, मान लो हमें दिया होता कि 4x², 14 कर लो इसको, 14x² और यहाँ पर लिखा होता 8 का गुणनखंड करो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पद को अलग अलग करके गुणनखंड करना है बच्चे। इसमें पद के गुणनखंड करना है तो हम पहले पद को अलग करेंगे, ठीक है, और फिर इनके गुणनखंड करेंगे। 14 के गुणनखंड करते तो क्या आता है, 2 गुणा 7, और x तो 2 बार आ रहा है तो 2 बार आ जाएगा। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2। तो बच्चे अगर हमें व्यंजक दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो पद होगा वो अलग अलग लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। चलो तुम लोग करके बताओ मुझे एक पद का, फिर हम आपको क्वेश्चन करते हैं बोल में। हाँ बच्चा, लिखा हुआ है 1 सेकेंड, 9 x² y²z। चलिए माइनस कर लो इसको। अब चलिए इसके गुणनखंड बताइए क्या होगा, फिर इसके बाद पोल में करेंगे।
ट्राई करो बच्चा, क्या आएगा? बच्चा इसका करना है, -9 x² y² z। बच्चा माइनस है, माइनस। माइनस नहीं लगा रहे हो आप लोग बच्चे? बाकी ठीक है, बस माइनस की कमी है। यस बच्चा। बच्चा 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चे। संजू, सिर्फ एक बार आएगा। हाँ बच्चा, फर्स्ट डिजिट में आएगा। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। देखो जो आप कह रहे हो, ओके बच्चा, वो जो आप कह रहे हो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि -3 और गुणा -3, हमने आपको बताया 2 माइनस मिलके क्या बना लेते हैं? प्लस बना देते हैं। ये तो +9 हो गया ना बच्चे। ओके बच्चे, वेरी गुड कंचन। बाकी बच्चे आज जल्दी से आंसर करो, फिर मैं इसका आंसर बता देती हूँ। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। 9 का मतलब क्या होता है? 3 × 3। ठीक है। एक्स कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। वाई कितने बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। और जेड कितने बार आ रहा है? 1 बार। जैसे कि आप लोगों ने आंसर दिया है, क्या आंसर आएगा? -3 × 3 × x × x × y × y × जेड। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं इसका। यहां पर हमारा क्वेश्चन है -mn²। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कर देंगे। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड। ओके, हम काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। देखो देखते हैं, माइनस तो आएगा, इतना तो हमें पता ही है।
अभी 6 है तो 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 एक ही बात है, वो भी आएगा। यहाँ देखो m कितने बार आ रहा है बच्चा, एक बार, तो एक बार ही आना चाहिए ना बच्चे, 2 बार क्यों आएगा? n की पावर है 2 बच्चे, तो n 2 बार आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे हम बात करेंगे संख्यात्मक गुणांक की। बच्चे आप लोगों को कोई नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? काफी बच्चे ज्वाइन करें, लेफ्ट करें, ज्वाइन करें, लेफ्ट करें, कोई नेटवर्क इशू है क्या बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नेटवर्क में बच्चा? कि अपने आप कट रही हो क्लास? ओके, ओके बच्चा, ओके बच्चा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं बच्चा संख्यात्मक गुणांक। जैसा इसका नाम है संख्या, ठीक है, संख्यात्मक मतलब सीधी सीधी मतलब हुआ इसका संख्या, और गुणांक का क्या मतलब हुआ? गुणांक का मतलब हुआ गुणा के रूप में। बेसिकली आपको क्या बताना है? आपको बताना है एक ऐसी संख्या जो कि गुणा के रूप में। अभी इसका क्या मतलब है वो हम आपको समझाते हैं। मान लो मैंने लिखा 5 गुणा -7, और मैंने पूछा कि बताओ -7 के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा में, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, बताओ अगर मैं पूछूं कि -7 का के साथ जो संख्या है गुणा के रूप में वो क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5। वेरी गुड। यहाँ पर आप मुझे क्या आंसर दोगे कि वो जो संख्या है वो क्या है? वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या आंसर करेंगे? 5। अभी सेम मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें लिखा -10 गुणा 5, और यहाँ पर मैंने पूछा कि बताओ 5 के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा गुणा के रूप में है, तो आपका आंसर क्या होगा? ओके, बचा 10 क्यों? संख्या तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही होती है ना बच्चा। तो फिर अगर संख्या ऋण में है तो आप आंसर भी किस में करोगे? ऋण में करोगे। यस बच्चा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे आंसर क्या देंगे? यहाँ पर आप मुझे आंसर दोगे कि ये आपका -10 का, -10 जो है वो गुणांक के रूप में। बच्चे अगर आप इतना समझ गए तो संख्यात्मक गुणांक जो है वो बहुत ही आसान है। देखते हैं कैसे। बच्चा सबसे पहले मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, 1 सेकेंड, लिखा है 2x + 3y। ठीक है, क्या लिखा है? 2x + 3y। अभी बचा एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं ये नहीं पूछ सकती हूँ कि कौन सी संख्या गुणा में, दो दो चीजें हैं, तो हम क्वेश्चन कैसे आता है इसका ये समझेंगे। इसका क्वेश्चन आएगा चर जो दिया गया है x का, पूछेंगे x का संख्यात्मक गुणांक बताओ। तो बच्चे इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे इसका मतलब हुआ कि आपको बताना है x के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा के रूप में। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से बताओ। x का संख्यात्मक गुणांक अगर पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको बताना है x के साथ कौन सी संख्या है जो कि गुणा के रूप में है। 3। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x का संख्यात्मक गुणांक कितना है? 3। सेम अगर मैं पूछूं कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो बच्चा वही चीज हम में से क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बताओ y के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा में, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आप सीधा सीधा देख पा रहे हो y के साथ कौन सी संख्या है जो गुणा में, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा संख्यात्मक गुणांक का मतलब हो गया। बच्चे हम आपको एक बार डेफिनेशन द्वारा रिपीट कर देते हैं। संख्यात्मक गुणांक एक मतलब संख्यात्मक गुणांक एक ऐसी संख्या है या संख्यात्मक मान है जिसका गुणा चर के साथ हुआ होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, बेसिकली संख्यात्मक गुणांक का मतलब है कि वो संख्या जो कि चर के साथ गुणा में है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? उसका संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है 4x² + x और प्लस आपका है y। ठीक है, y² ले लो यहाँ पर, और मैंने 1 सेकेंड इसको माइनस कर लेते हैं।
ठीक है। अभी एक चीज याद रखेंगे, अगर मैं पूछ रही हूँ कोई भी चीज कि इसके गुणा में कितना है, तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि किसके गुणा की बात करें। तो कोई भी आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि संख्यात्मक गुणांक बताओ, किसका बताना है, किसके साथ गुणा में, ये तो हमें बताना ही पड़ेगा। अभी ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं, एक्स का पूछ रहे हैं, वाई स्क्वायर का पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं। तो बच्चा इसीलिए संख्यात्मक गुणांक में हमेशा आपको ये क्लियर होगा कि किस चर का संख्यात्मक गुणांक पूछ रहे हैं। तो आपको उसी वाले पद का या उसी वाले चर के साथ जो संख्या गुणा में है उसका आंसर करना। तो चलो बच्चे जल्दी से बताओ, यहां पर संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक 5, मतलब x के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है। सेम अगर मैं बात करूं कि x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो क्या होगा बच्चा। ओके, आप सबको ही पता होगा, क्योंकि x का गुणा किसी में भी होता है तो मतलब सॉरी 1 का गुणा किसी में भी होता है तो वही आता है। तो अगर कहीं कोई नंबर नहीं है तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग आंसर दे रहे हो 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, देखो अगर हम x को लिखना चाहते तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, इसमें तो क्या ही दिक्कत है। तो अभी यहाँ पर कौन सी संख्या है, 1। सेम अगर हम बात करें बच्चा कि बताओ आपका वाई स्क्वायर का क्या संख्यात्मक गुणांक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक, तो बच्चे आपको पता होगा। ओके बच्चा, ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चा आपको पता होगा कि संख्याएं हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं। संख्याएं ऋण की होती हैं, धन की होती हैं, लेकिन क्या चर कभी ऋण धन के होते हैं, ऐसा तो नहीं है। वाई हमने पढ़ा होगा ABCD -E, ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, कभी भी हमने चर पढ़े ही नहीं, जो अक्षर थे वो तो हमने पढ़े ही नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जब भी संख्यात्मक गुणांक लेंगे तो वो चिन्ह के साथ लेंगे। अभी क्योंकि प्लस का चिन्ह तो हमें लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं भी लिखते तब भी वो प्लस का ही रहता है, लेकिन हमें माइनस का चिन्ह लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ, वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से आंसर करो। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। हमेशा याद रखना है, संख्यात्मक गुणांक हम हमेशा किसके साथ देंगे, चिन्ह के साथ देंगे। अच्छा चलो, अब इसको तुम लोग सोचो, अगर मैंने कहा कि बताओ y का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो क्या होगा। आपको बताना है y के साथ किस, नहीं वाई स्क्वायर है बच्चा वो तो, y का। ओके, वेरी गुड। एक बात बताओ, क्या हमें y इसमें दिख रहा है, नहीं वो तो वाई स्क्वायर का है कंचन। क्या हमें इसमें y दिख रहा है, हाँ या ना। सारे बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या हमें इसमें y दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या से गुणा हुआ होगा कि उसका अस्तित्व ही नहीं रहा, वो दिख ही नहीं रहा। बताओ ऐसा कौन सी संख्या होती है जिसका गुणा करने से सब खत्म हो जाता है, लाइक वो पद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ आया। अगर मैंने कहा कि हो सकता है ये जो था वो लिखा हुआ था 0 × y, तो जब हमारा 0 का गुणा हुआ होगा तो ये पद तो 0 हो गया होगा। अभी 0 को घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ये याद रखेंगे बच्चा, अगर हमारा ऐसा चर दिया गया है जो आपके व्यंजक में है ही नहीं, तो उसका मतलब है उसका संख्यात्मक गुणांक क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी ही वो पूरा पद ही हट गया। ओके, चलो अभी तुम लोग मुझे चारों क्वेश्चन के जल्दी से आंसर दे दो। पोल में पूछेंगे बच्चे, लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
अभी तो मैंने आपको समझाया, अभी आप लोग मुझे आंसर करोगे, फिर हम पोल में पूछेंगे। ओके, चलिए चलिए ट्राई करेंगे बच्चा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जल्दी से ट्राई करके हम पोल में चलेंगे। ओके चलो, पहला वाला अगर देखें तो एक्स वाई जो है, सॉरी एक्स क्यू है, इसके साथ क्या संख्या गुणाम है, 9, तो ये तो 9 हो जाएगी। दूसरा वाला देखो, वाई की पावर 3 के साथ क्या है, हमेशा संख्या किसमें लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो ये भी -1 हो जाएगा। और चौथा, क्योंकि एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा, 0। ओके, यस बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ चलो, अभी यहाँ मुझे बताओ बताओ, बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। आपका व्यंजक दिया गया है, उसमें आपके बी स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। हमेशा याद रखना बच्चा, चिन्ह के साथ ही आंसर देते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर के साथ किसका किसका गुणा है, आपका -3 का गुणा, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -3। हाँ, एम एम स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताओ जल्दी, इसके बाद इस वाले क्वेश्चंस के बाद हम चलेंगे पोल में। किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो, आप पूछ सकते हो। एम की पावर 2 है, यहां पर जाएंगे देखेंगे तो किसमें गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है। चलो, पी का संख्यात्मक मान बताओ, पी का बच्चा, पी का। ओके 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 बच्चा, तो यहाँ पर पी के साथ क्या गुणा में है, 7, तो 7 हो जाएगा। लास्ट का आंसर बताओ, H4 का। वेरी गुड, 1, तो क्योंकि अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, और ऋणात्मक है तो माइनस का 1 होगा। बचा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, वरना चलते हैं और पोल में क्वेश्चन करते हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ओके निशा, ओके बच्चे, ओके ओके, चलो फिर चलते हैं और पोल में कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, ध्यान से करेंगे। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों ने, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। 3 बच्चे और बचे, बच्चा 30 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चा, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकेंड बचा। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे तो किसका संख्यात्मक गुणांक पूछा गया था, y का पूछा गया था, ठीक है। तो मतलब हमें क्या बताना था, हमें बताना था y के साथ क्या गुणांक है। तो y ये रहा,
इसके साथ क्या गुणा में? -5, क्योंकि संख्या के साथ माइनस आता है, तो आंसर क्या होएगा? आंसर होएगा -5। ओके, एक और मैम क्वेश्चन। मीन का भी मैम मीन चिन्ह का भी यही होगा क्या, मतलब माइनस प्लस वगैरह? मैं समझ नहीं पा रही, क्या पूछ रहे हो बच्चे? कजल रिपीट करो बच्चा, क्या कह रहे थे? मैम ये चिन्ह का भी थोड़ा वो होगा क्या, मतलब यहाँ पर माइनस है दूसरे वाले में और दूसरे वाले माइनस है, तो प्लस नहीं होगा इस वाले में जो आपने कहा? बच्चा ये गुणा थोड़ी ना है। अगर मान लो ये होता तो गुणा होता ना, माइनस माइनस का प्लस हो जाता, और ये फिर तो 35 आंसर आता बच्चे। गुणा नहीं है, ये अलग अलग पद है, और जब अलग अलग पद है तो हम क्यों गुणा करेंगे? समझ रहे हो बच्चे? ये अलग पद है और ये अलग पद है, गुणा में नहीं है वो। जब गुणा में नहीं है तो हम क्यों गुणा करेंगे? मान लो लिखा है 5 और +7 लिखा है, तो हम जोड़ते हैं ना बच्चे ने, ये आप जोड़ोगे तो 12 होएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये गुणा करके हम 35 कर देंगे, तो गलत बात है बच्चे। प्लस में है तो प्लस करेंगे, दोनों अलग अलग संक्रियाएं हैं। ओके बच्चे, ओके मैम, ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जेड का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, जल्दी से देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा और आंसर कर देंगे पोल। वेरी गुड, 6-7 बच्चे बचे हुए अभी हमें आंसर करने को बच्चे। तेरह बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। बचा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ आपको। लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या होगा बच्चे। हमें इसमें से क्या चाहिए था? Z +3y²। ठीक है, अभी हमें जेड का चाहिए, हमें y² का तो चाहिए नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी हमें किसका चाहिए? इसका, तो -z। तो बच्चे जहां कोई नंबर नहीं होता वहां जीरो नहीं मानते हम, जहां कोई पद ही नहीं होता और तब पूछा जाता है तब जीरो आता है। तो यहाँ पर क्या इतना आएगा? ये आपका 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी में करेंगे तभी ही वही पद आता है। अभी क्योंकि माइनस में था तो आंसर किस पे आना चाहिए था? माइनस में आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, आगे हम पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक को जोड़ा या घटाया कैसे जाता है। किसी को कोई डाउट है बच्चे लास्ट लास्ट टॉपिक में संख्यात्मक गुणांक में? वैसे मोस्टली बच्चों ने करेक्ट ही करा है, लेकिन अगर कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और बीजीय व्यंजक का जोड़ना और घटाना पड़ता है। ओके चलिए, ओके बच्चा
चलिए बच्चा, यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं कहूं कि हमारे पास 5 कार है, 6 और किसी ने दे दी, तो बताओ कितनी कार हो जाएंगी? तो क्या हम जोड़ के कार बता पाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल बता पाएंगे। कितनी हो जाएंगी बच्चा? आप कहोगे 6 थी, मतलब 5 थी, 6 मिल गई, टोटल हमारे पास हो जाएंगी, कितनी कार है आपके पास? कार हो जाएगी कितनी? 11। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे पास 3 कार थी, 2 हमें डॉल मिल गई, तो बताओ ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे? तो क्या आप इन दोनों को जोड़ पाओगे? क्या कार में हम डॉल जोड़ेंगे तो क्या वो कार बन जाएंगी? नहीं, 5 कैसे बचा? क्या बात कर रहे हो? 3 कार है, ठीक है, 2 आपकी डॉल है, तो कुल मिला के 5 कार कैसे बन गई? 2 कार कहाँ से आई? नहीं आई ना बच्चा। तो हम कार को डॉल में जोड़ के कार कैसे बना सकते हैं? नहीं बच्चे, हाँ, 5 नहीं होंगे। आप कभी भी कार को डॉल में नहीं जोड़ सकते या डॉल को कार में नहीं जोड़ सकते। आप ये कहेंगे कि 3 कार 2 डॉल है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि 5 कार है? क्या हमारे पास 5 कार है? नहीं, हमारे पास तो 3 ही कार है। क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 डॉल है? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही है। यस और नो बच्चा, जिन्होंने भी 5 आंसर दिया, समझ आया? क्या ये 5 हुई? 3 कार है और 2 डॉल, क्या जुड़ पाएंगी? नहीं जुड़ पाएंगे। दोनों अलग अलग चीज है और अलग अलग चीजें नहीं जुड़ती। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, और 5 हमारे पास टॉफी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि 9 टॉफी है? नहीं, हमारे पास तो 4 ही टॉफी है। ठीक है, या फिर 9 चॉकलेट है, ये कह सकते हैं? नहीं, हमारे पास तो 5 ही चॉकलेट है। तो बच्चा, हमारे पास जब सेम चीजें हैं ही नहीं, तो फिर हम जोड़ के कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हम ये कहेंगे कि हमारे पास 3 कार और 2 डॉल है, ठीक है, लेकिन हम 5 उसको नहीं कर सकते। चलिए, अब आप मुझे बताइए, क्या हम इसको जोड़ के आंसर दे? हमेशा याद रखना बच्चा कि वीजीय व्यंजक में सिर्फ समान पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान पद का मतलब समझते हो? समान पद का मतलब होता है कि जब हमारा दोनों पदों में चर समान हो और उन दोनों की घात भी समान हो। लिखा है y² और 5y², ये समान पद होते हैं। अगर हमारा लिखा हुआ है 11y और यहाँ पर लिखा है 11y², क्या ये समान पद है दोनों? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। मैंने आपको क्या बताया? समान पद कब होते हैं? जब हमारा चर समान होता है और उसका घातांक समान होता है। तो क्या 11y और 11y² आपके समान पद है? ओके, बाकी बचे? ओके ओके ओके। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चे? हम यहाँ पर कहेंगे समान पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो घातांक है वो आपका अलग अलग है। अब यहाँ देखो, 5 पेन थे, 2 पेन थे, जुड़ जाएंगे क्योंकि पेन ही थे। कितना हो जाएगा? 7 पेन। अभी मुझे बताओ, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? क्या हम 5 पेन और 2 किताबें जोड़ सकते हैं? क्या बनेगा? पेन और किताब जोड़ के क्या ही बना लोगे? ऐसा तो नहीं है कि गुचड़ू मुचड़ू करके कुछ तो बना ही लेंगे। ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। 5 पेन और 2 किताबें ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, क्या 5 पेन और 2 पेन, 5 पेन में से 2 पेन हम घटा सकते हैं? हाँ, कितना आएगा? 3 पेन आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि 3 पेन आएगा। अब इसको बताओ, क्या ये हम कर सकते हैं सॉल्व? नहीं कर सकते बच्चा। अलग अलग चीजों को ना आप जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ऐसे ये अलग अलग चीजें ही हमारे अलग अलग पद होते हैं। मतलब अगर हमारे पास असमान पद हैं तो हम उनको घटा या जोड़ नहीं सकते, लेकिन समान पद है तो जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5x + 2x, क्या हम इसको जोड़ के बता सकते हैं कितना आएगा? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, कितना आएगा? गुणा नहीं करना, जोड़ना है। अगर हमारे पास 5x थे, किसी ने हमें 2 और x दे दिए, तो कितने x हो जाएंगे बच्चा? पूरा आंसर दो, 7 नहीं।
7x क्या हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई 5 अमरूद दे रहा, फिर 2 अमरूद दे रहा और हमारे पास सेब बन जाएंगे। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम 5x में 2x जोड़ रहे हैं, मतलब 5 सेब में 2 सेब जोड़ रहे हैं, तो 7 सेब ही तो बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब चलो, अब जल्दी से बताओ, क्या ये जुड़ के आंसर दे पाएंगे? क्या हमारा सेब और अनार जुड़ पाएगा जैसे पेन और किताब जुड़ पा रही थी क्या? नहीं। तो ऐसे ही, क्योंकि ये दोनों कैसे पद हैं बच्चा, असमान पद है। ध्यान रखना बच्चा, असमान पद कभी भी नहीं जुड़ते, तो ये नहीं जुड़ेगा। अब चलो ये बताओ, 5x² माइनस 2x², एक्स क्यों बचा, x² था, मतलब हमारे पास अमरूद था, जैसे कोको कोला थी, क्या वो कोला बन जाएगी, कोको बन जाएगी, क्या बन जाएगी? नहीं ना, एक्स का स्क्वायर थोड़ी ना हटेगा, नंबर घट रहा है बच्चा। मतलब मेरे पास 5 टॉफी दी, मैंने 4 किसी को दे दी, तो बचेगा तो मेरे पास टॉफी ही ना। सेम यहाँ पर भी है, x² है, उसमें से x² घट रहा है, 5 थे 2 चले गए, 3 तो बचेगा ही, बचेगा तो x² ही। ठीक है, ऐसे जादू नहीं करते, चीजें ऐसे नहीं बदलती कि चलते चलते बदल गए। ओके, यहाँ देखो, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अभी जो है वही रहेगा, x² तो रहेगा ही। अब चलो बताओ, क्या इसको हम सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों असमान पद है। तो बच्चा, जब समान पद होंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं पहले वाले में, दोनों में x आ रहा है, दोनों की पावर 1 आ रही, जोड़ पा रहे हैं मैम दोनों। ये तीसरे वाला समझाना एक बार। क्या बचा, तीसरा वाला? तीसरे वाला जो आपने किया है ना, हाँ, 3x वाला। ओके बच्चा, यहाँ पर देखो हम क्या कह रहे हैं, जब हमारे समान पद होते हैं, यहाँ पर समान पद है क्या, हाँ, एक में x, दोनों में x आ रहा है, दोनों में पावर 2 आ रही है, तो समान पद है। तो बच्चे मान लो तुम्हारे पास 5x² थे, x² कोई भी चीज है, x² मान लो एप्पल है, ठीक है, इसमें से हमारे 3 एप्पल हमने बांट दिए, दे दिए किसी को, तो कितने एप्पल बचेंगे, 2 एप्पल ही बचेंगे ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है कुछ और बचेगा, नहीं ना, एप्पल बचेंगे। दैट्स व्हाई हमने ये लिखा है कि जब हमारा 5x² में 2x² गया, तो हमारा बचेगा 3 ही x², मतलब लास्ट वाला तो वही बचेगा, सेव थे तो सेव ही बचेंगे, x² था तो x² ही बचेगा, बांटा तो हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर है ना बचा, तो 2 ही नंबर तो गए, तो 3 नंबर, 3x² तो स्टिल बचेगा ना बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखो लास्ट वाले में कह सकते हैं कि हमारा पद ही समान नहीं है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 है, समान ही पद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जब असमान पद है तो इनको हम घटा नहीं सकते। ओके, चलिए, हाँ, असमान पद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, चलो तुम लोग ट्राई करो पहले, क्या हम इसको जोड़ के आंसर बता सकते हैं? क्या हम इसको जोड़ के आंसर बता सकते हैं कि 5 a की पावर 3 प्लस 3 a की पावर 3 और प्लस a की पावर 3? क्यों, क्यों नहीं बता सकते? बता सकते हैं बच्चा। मान लो मैंने तुम्हें 3 चॉकलेट दी, फिर 3 और दे दी, फिर 1 और दे दी, तो कितनी चॉकलेट दे दी मैंने तुम्हें, 7। ऐसी तो ये है, 5a² किसी ने दिया तुम्हें, फिर 3 और दे दिया, फिर 1 और दे दिया, कितना बचा, कितना हो गया तुम्हारे पास, कितने a² हो गए, बता जल्दी से, कितने, सॉरी, एक क्यों होगा? सब लोग ट्राई करो, आंसर दे दिया, बिल्कुल दे सकते हैं, कितना हुआ, 3 क्यों होगा बच्चा, ये इसमें आंसर करना, पहले 5 थे, हाँ, फिर 3 और मिल गए, फिर 1 और मिल गया, कितना हो गया, वेरी गुड, बाकी बचा ट्राई ट्राई। हाँ, तो आप क्या कह सकते हो, 5, हमें देखो कुछ नहीं करना, हमें नंबर ही तो जोड़ना है, समान पद है सारे, देखो ए की पावर 3, ए की पावर 3, ए की पावर 3, तो जब समान पद है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ते कैसे हैं, नंबर नंबर जुड़ते हैं, 9 8, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 1 जोड़ दोगे, जहाँ कोई नंबर नहीं होता 1 होता है, कितना हो जाएगा, 9, 9 की पावर 3। अभी चलो इसका आंसर करो, देखो हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना क्या है, सारे समान पद है, हाँ, सब में A3 आ रहा है, हाँ, तो अभी क्या होगा, घट जाएगा इसमें, देखो ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के है, तो ऑफकोर्स प्लस वाले में से माइनस घट जाएगा, क्या आएगा, इसका आंसर तुम दोगे,
माइनस में क्यों आएगा बच्चा? प्लस का बड़ा है ना, जिसका बड़ा होता है आंसर उसी में आता है। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का तो मल्टीप्लाई होकर वही आ जाता है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यस बच्चा, ओके बच्चा। बच्चा ए है बच्चे, वो ए ए ए तुम लोगों ने चलते चलते उसका रूप ही बदल के एक्स कर दिया उसको। बट आंसर करेक्ट है स्टिल। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। ऐसे बुरा मानने की बात नहीं है बच्चा, कभी कभी मैं मजाक में कुछ ज्यादा बोल दूं। ओके बच्चा, देखो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है 8, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 में से कितना गया 4, माइनस है ना तो चला गया। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचा रहेगा 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अभी प्लस का बड़ा है, 8 बड़ा था, ठीक है, तो प्लस का ही आएगा a की पावर 3। अब ये देखो दोनों में गुणा है, तो 1 का गुणा अगर हम किसी में भी करेंगे वही आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करो। इसमें मैं हिंट दे देती हूँ तुम्हें लगेगा कि ये तो जुड़ नहीं सकता, ये ट्रू नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सारे पद समान नहीं होते, लेकिन अगर 2 पद भी समान है तो हम उनको तो जोड़ ही सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 5x, छोटा सा लिखा, और यहाँ पर लिखा 4, और यहाँ पर लिखा 2x, ठीक है। तो ये दोनों तो समान है ना बच्चा, तो ये दोनों तो जुड़ सकते हैं, भले ये समान नहीं है, ये नहीं जुड़ेगा। ये दोनों तो समान थे तो ये जुड़ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही समान पद अगर आ रहे हैं 2, तो हम उनको जोड़ देंगे। हम इसमें देखो क्या समान पद आ रहा है, ये देखो y की पावर 3, ये देखो ये वाला आ रहा है y की पावर 3। 15 क्यों होगा बच्चा, माइनस में है ये देखो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा फिर मैं समझाती हूँ। मैं तुमको 30 सेकेंड दे रही हूँ, ट्राई करो जल्दी से, नहीं आएगा मैं समझाती हूँ। ओके बच्चा, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप बीच में प्लस लगाना मत भूलिएगा। आप अधूरा सॉल्व करो, आप सब, आप सिर्फ y3 वाला करो, y की पावर 3 वाला करो। लेकिन एक और भी तो पद है ना x की पावर 2 वाला, उसको क्यों इग्नोर करो? ऐसे किसी को इग्नोर नहीं करते बच्चे, गलत बात है। बचा निशा, एक्स स्क्वायर अकेला आएगा क्या बचे? उसके आगे एक और अंक आएगा, सोचो क्या आएगा। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी ट्राई करो, 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ओके बच्चा, चलो देखते हैं। देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा, इधर उधर बहुत हो रहा, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो सेम दिख रहे हैं उनको पास रख लेते हैं, लेकिन चिन्ह के साथ रखना। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ इसको लिया और प्लस लगा दिया बच्चों, नहीं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ। अभी दूसरा क्या है, 4x² माइनस 3x²। अभी तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना, देखो सेम है, y भी है और 3 भी है, y भी है 3 भी है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y की पावर 3, क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं। यहाँ देखो ये हमारा किस में है, प्लस में, ये किस में है, माइनस में। तो प्लस वाले 5 माइनस 3 है बेसिकली, तो कितना आ जाएगा 2, लेकिन किसका, प्लस का। तो क्या आ जाएगा बच्चा, प्लस का 2x², ठीक है। ये वाला बातें समझाना। यस बच्चा, देखो क्या बताया हमने कि जब हमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें असमान पद भी हो और समान पद भी हो, तो हमें पता है असमान पद तो जुड़ते नहीं है, हम क्या जोड़ते हैं, सिर्फ समान पद जोड़ते हैं। तो या तो हमें दिख रहा है कौन कौन सा समान पद है, और अगर हम दूर दूर से कर पा रहे हैं कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी बात है। मान लो हमें नहीं दिख रहा, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो समान पद है उनको पास पास लिख लेंगे। तो हमने देखा कि इसमें y3 था और इसमें भी y3 था, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या रख लिया, पास रख लिया, क्योंकि समान पद है, और समान पद है तो इनका जोड़ घटाव जो भी होगा वो तो हो ही सकता है। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है,
ये x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 है, ये भी समान पद है, तो जुड़ेंगे घटेंगे जो भी होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये सॉल्व तो आपस में हो ही सकते हैं। अभी देखो 8 में से माइनस का 7 चला गया क्योंकि चिन्ह माइनस का लगा है, तो 8 में से 7 गया, क्या बचेगा, एक का गुणा किसी में भी करो वही आएगा, तो बाई 3 आ गया। या देखो 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 2, तो 2 की 2 और एक्स स्क्वायर तो था ही, तो एक्स स्क्वायर आ गया। चलो अभी अभी भी नहीं समझ आया मुझे, रुको रुको संजू एक सेकेंड, हम ना एक नया क्वेश्चन देते हैं, इसको नहीं समझ आया इसको रहने दो, अभी यही ऐसे सही मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको। मान लो लिखा हुआ है 11y², ठीक है, प्लस लिखा हुआ है 2x, ठीक है, और कहा यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 5y² और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका x। मान लो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें इसमें दिख रहा है कुछ समान पद है कुछ असमान पद है। समान असमान हमें आते हैं देखना कैसे, कि जो जो आपका समान चर और उसकी घातांक समान दिख रही है तो वो समान पद होगा, और जो असमान है वो तो अलग अलग होता है। तो समान समान को हम पहले पास रख ले, तो कुछ नहीं करना हमें अभी, चिन्ह के साथ जो बाकी बच्चे जिसको समझ आ गया वो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जो भी हमारे समान समान पद हैं उनको रख लेते हैं पास। तो ये देखो y² है, ये भी y² है, पास रख लो, रख लिया। कोई दिक्कत हुई इसमें? नहीं। बचा संजू, इसमें कोई दिक्कत? कंचल बची, इसमें कोई दिक्कत? देखो जो पास है वो जो सेम है वो पास रख लिया, और चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह जो उसमें पहले आ रहा है वो उसी का चिन्ह होता है। अभी यहाँ क्या, अच्छा नीचे वाले का आंसर दे दो, यहाँ पर देखो अभी ये दोनों किस में, प्लस में, अगर दोनों संख्या प्लस में तो वो क्या होती है, जुड़ जाती है और प्लस की रहती है, तो 16y²। ओके, अब यहाँ देखो 2x में से 16 कैसे आया? क्या बचा, 16 कैसे आया, 11 में 5 जोड़ दिया, 11 5 कितना होता है बचा, 16 होता है। अरे y² तो था ही, तो y² रहा। अभी यहाँ पर देखो 2x था, उसमें से एक x चला गया, दो चीजें थी तुम्हारे पास, एक दे दी तो एक चीज तो बची रहेगी ना, तो ये कितना हो जाएगा, x अकेला बन जाएगा, ठीक है। इस वाले में x कैसे आया? बच्चा क्वेश्चन में था ना, ऊपर देखो ये क्वेश्चन था, देखो इसमें पहले से ही है सारे पद, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस इधर उधर करके सॉल्व किया उसको। एक सेकेंड, अभी तुम लोग ये वाला सॉल्व करो, मैं तुम्हें हिंट देती हूँ एक। अगर कोई भी माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो इस माइनस का गुणा दोनों पदों में होता है, ठीक, ऐसे याद ना रख पाओ तो सीधी सी बात है, अगर हमें माइनस दिख रहा है किसी भी व्यंजक से पहले तो पूरे व्यंजक के चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये आपका, ये तो यही रहेगा, इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, माइनस के बाद जो व्यंजक है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का था 3, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का। क्यों होता है ऐसा बच्चा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि आपका पूरे व्यंजक में गुणा। मान लो मैंने इसको इस तरह लिखा होता है 2x + y, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 2 का गुणा x में भी और y में भी। अभी अगर -1 लिखा होता तब भी हम कहते हैं कि -1 का गुणा x में भी है और y में भी है। अब ये माइनस अकेला लिखा है, लेकिन है तो वो -1 ही ना बच्चा, 1 का गुणा करोगे तो वैसे भी अंतर नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि 1 का गुणा हमारा सॉरी माइनस का गुणा इसमें भी होगा, तो प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमें ये याद रखना है कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। तो हमने देखा जब हमारा ये वाले माइनस का गुणा हुआ किसमें, इसमें, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये प्लस की थी, जहां कोई संख्या नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी देखो 8 ये है, 3 ये है, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना बच्चा, देखो सेम है ना, a की पावर 6 a की पावर 6, तो ये तो समान हो गया। और जब समान हो जाता है तो हम क्या करेंगे, या तो इसको पास लिख लो, आराम से समझ आ जाएगा तुम्हें कि क्या माइनस करना है। और ये आपका 6 यहाँ पर था और 4 भी यहाँ पर था, तभी हमें सीधा सीधा दिख रहा है ना बच्चा। 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1, मतलब 5,
और यहाँ पर 6, और यहाँ पर देखो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया जो कि आप लोगों ने दिया भी था। ओके, समझ आया बच्चा? मम्मी किसी को कोई डाउट? समझाना। हाँ, देखो आप इतना याद रख लो कि जब भी हमें माइनस करना होता है किसी भी पद से पहले, अगर माइनस आता है और ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है माइनस का गुणा दोनों पदों में होगा। और माइनस कुछ नहीं करता, माइनस चिन्ह बदल देता। देखो प्लस में गुणा करोगे तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का गुणा कर रहे तो, और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस का हो जाता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे बच्चा कि जब भी माइनस आता है तो वो गुणा, माइनस का गुणा होता है जिस भी चिन्ह में, वो बदल जाता है। प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमने माइनस का गुणा करा किसमें, 3a⁶ में। तो दोनों पहले दो किसमें था, ये प्लस में था, गुणा करेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेम 6a⁵ तो किसमें था, ये प्लस में, अभी गुणा करेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों को हमने पास लिख लिया क्योंकि दोनों समान है, और इन दोनों को पास लिख लिया क्योंकि समान है। अभी 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5, और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो ठीक है। चलो अभी तुम लोग ये इसका आंसर बताओ मुझे। 2x² प्लस 4y, इसमें से हमें माइनस करना है 2x² और -4y। चलो बताओ कितना आएगा। ट्राई करो कितना आएगा। ओके, बचा x² क्यों आएगा, दोनों तरफ 2 2 है। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, अभी भी सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चा। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि माइनस का गुणा होगा तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x², और माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या कह लो माइनस का जहां भी गुणा होगा वो बदल ही जाता है। ये देखो ये दोनों तो सेम पद है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ देखो 4y प्लस 4y, कितने y होगा, 8y होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8y आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने दिया भी था। चलो अभी इसको ट्राई करो, ये आप कर रहे हो कि कर पा रहे हो कि नहीं, जल्दी से। 2x² नहीं आएगा बच्चा, 2x² तो कट गया था ना, दोनों तरफ था, एक प्लस में एक माइनस में। इसको ट्राई करो, सेम वही है, जोड़ना है, योग करना है, मतलब बीच में प्लस लगाना है। ठीक है, जो समान समान पद दिख रहे हैं उनको ऐड कर दो। जल्दी से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इसके आगे हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्राई इट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चा। 9 क्यों, अच्छा ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चा जल्दी से सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, बीच में प्लस लगा लो, जो भी चिन्ह है बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि माइनस तो हमें करना नहीं है, प्लस ही करना है, तो कुछ भी चिन्ह भी नहीं बदलेंगे।
30 सेकेंड और दे रहे हो बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। वेरी गुड। चलो देखते हैं। ये देखो प्लस करना है हमें, 7x² प्लस 5xy+3, और ये आपका कितना है 2x² -3xy, प्लस ही तो करना है। माइनस करना होता तो अलग था, तो चिन्ह बदलना पड़ता। एक प्लस में तो हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें सेम पद देखना है, तो दोनों सेम है। साथ में 2 जोड़ रहे हैं, कितना आएगा 9। पीछे वाले का तो तुम्हें चिंता ही नहीं करना, वो तो सेम ही आएगा, हमें बस संख्या को जोड़ना घटाना होता है। तो साथ में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 9, अभी दोनों के साथ x² है तो x² आएगा। यहाँ देखो ये भी xy है, ये भी xy है, 5 में से कितना घटाना है 3, कितना आएगा 2xy। और ये हमारे सिर्फ और सिर्फ अंक है, तो 3 में से 3 + 1 करोगे कितना आ जाएगा 4। तो बचा इस तरह से हम इसको 3 और इसके की -3 है क्या? नहीं बचा, प्लस है ना दोनों, +3 + 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ओके बच्चा, समझ आया बच्चा? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस बच्चा? ओके बच्चा।